Hello students. So in previous lecture we had discussed about the HBO, hydroboration oxidation reaction. Now in this lecture we will discuss the next method starting from alkenes again. Oxymercuration demercuration, that is an oxymercuration demercuration reaction. इसे हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन OM DM. ठीक है, बार बार ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलने से अच्छा रहेगा OMDM. ओके, OMDM. So OMDM of alkenes we will get the alcohols. We will get the alcohols here. Some important points first of all we will discuss and then we will go for the general reaction and its mechanism. So in this reaction देखो जो रिएजेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिएजेंट जो होता है इस रिएक्शन में, रिएजेंट जो होता है दो स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा. रिएजेंट्स और कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशंस रहेगी HgOAc twice and water. HgOAc twice, mercury acetate. सेकेंड रिएजेंट यहां पर आपको यूज करना है NaBH4. रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी पॉपुलर रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड. ये क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड. You know this is an reducing agent, sodium borohydride. Okay, then the second thing in this reaction, जैसे कि हमने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन देखा है, उसमें क्या होता है? In case of unsymmetrical alkenes, addition of water molecule takes place according to Markovnikov's rule. According to Markovnikov's rule. यहाँ पर इस केस में भी क्या होने वाला है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल. अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल. और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर जो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होने वाला है इनडायरेक्ट होने वाला है. इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर. इनडायरेक्ट का मतलब यहां पर होता है जो H प्लस एंड OH माइनस है वाटर से नहीं ऐड होने वाले. मींस इनडायरेक्ट का मतलब है H प्लस किसी एक से ऐड होगा, OH माइनस किसी दूसरे रिएजेंट से ऐड होने वाला है, इसलिए इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर. सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद हाइड्रेशन यहाँ पर नहीं होने वाला है. यहाँ पर हम इसको यूज कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज कर रहे हैं, तो आगे आपको पता चलेगा इसको इनडायरेक्ट क्यों बोला गया है. ओके, देन द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर आपका जो एडिशन है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स के केस में देखो जो एडिशन होने वाला है, एडिशन होने वाला है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल. अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल. ठीक है, यहां पर एडिशन जो होने वाला है मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करके हमको यहां पर हाइड्रेशन करना है, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना है. ठीक है, और एक चीज यहां पर याद रखो, जैसे कि हमने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन किए थे, लेकिन वहां पर जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना था उस कार्बोकैटायन में क्या हो रहा था? कुछ केसेस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल थी, लेकिन इस मेथड में रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल. रीअरेंजमेंट is not possible. Rearrangement is not possible. उसका रीजन है since instead of कार्बोकैटायन इस केस में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ कार्बोकैटायन
cyclic structure is formed. Cyclic structure as intermediate is formed. देखो इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बोकैटायन की जगह अगर कार्बोकैटायन अगर बनता है, हमने देखा है एसिड कैटालाइज्ड रीअरेंजमेंट हमने डिस्कस किया है, अगर कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट बन रहा है तो उस केस में डायरेक्ट मार्कोनिकप्स रूल फॉलो करके अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो कुछ केसेस में आप रॉन्ग हो सकते हो। कार्बोकैटायन के केस में हमको रीअरेंजमेंट के बारे में भी सोचना पड़ता है, क्योंकि सेकेंडरी का कन्वर्जन टर्शियरी में अगर हो सकता है तो वहां पर रीअरेंजमेंट होगा। लेकिन इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हमको साइक्लिक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर मिलने वाला है, साइक्लिक प्रोडक्ट मिलने वाला है जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती, समझ रहे हो। तो रिएजेंट आपके सामने है, यहाँ पर भी इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, देन अनसिमेट्रिक एल्कीन्स में मार्कोनिकप्स रूल फॉलो होने वाला है, लेकिन डिफरेंस इतना है रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला, यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला। ओके, देन लेट अस सी द एग्जांपल। चलो यहां पर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो, तो सिमेट्रिकल अल्कीन के बारे में अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो पहले सिमेट्रिकल का देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहां पर रिएजेंट लेते हैं, फर्स्ट केस में Hg OAC twice water, then second one NaBH4, यहां पर अल्कलाइन मीडियम यूज किया जाता है OH-। जब कभी आपको एक कंडीशन दिखाई देगी अल्कीन है, अल्कीन के साथ इस कंडीशन को यूज किया है तो समझने का यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होने वाला है। जैसे कि ये सिमेट्रिकल है इसलिए हम यहाँ पर एडिशन जैसे कि H+OH- डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर H ऐड कर दो, यहाँ पर OH ऐड कर दो, या यहाँ पर OH ऐड करो, यहाँ पर H ऐड करो, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या सिमेट्रिकल केस में? कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें सिमेट्रिकल केस में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में क्या होता है देखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CH3 CH double bond CH2, okay, here what happens, again the same condition, LgOAC twice, water molecule, and here NaBH4 OH-, ठीक है। तो यहां पर जो हाइड्रेशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकप्स रूल होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकप्स रूल होगा। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, तो यहां पर होगा OH अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकप्स रूल, यहां पर होगा EH, समझ रहे हो। यहां पर होगा OH, यहां पर होगा EH एडिशन। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, करेक्ट प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्कोनिकप्स रूल को फॉलो करना है, मार्कोनिकप्स रूल को फॉलो करना है। अगर हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसको भी सेम कंडीशन यूज करते हैं, HgOAC twice वाटर। देखो यहां पर वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर आप वाटर यूज नहीं करोगे तो यहां पर हाइड्रेशन या रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा,
सेकंड स्टेप में यूज करना है रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4OH माइनस। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, मार्कोनिकॉफ सल्फोल होगा, मार्कोनिकॉफ सल्फोल होगा, और आपका जो OH ग्रुप है इस कार्बन को ऐड होगा और हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड होगा। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, यहां पर लिखते हैं CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। देखो देखो इस एग्जांपल को देखो, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल आपको यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, लेकिन सेम एग्जांपल को अगर आप एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन अगर इसको आप करोगे तो आपको प्रोडक्ट अलग मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। समझ रहे हो बात? तो इसी एग्जांपल को अगर आप एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करोगे तो आपका OH ग्रुप इस कार्बन को ऐड होगा, OH ग्रुप इस कार्बन को ऐड होगा, इस कार्बन को नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन बनेगा और सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनने के बाद रिअरेंजमेंट होगा। कैसे रिअरेंजमेंट होगा? मिथाइल ग्रुप यहां पर शिफ्ट होगा, जिसे हम बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और यहां पर आपको टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा। समझ रहे हो? और OH माइनस यहां पर ऐड होगा और आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर 2 डिफरेंस आपको याद रखना है। अगर सेम अल्कीन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करते हो तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा, और ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन करते हो तो इसमें आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, राइट। मींस इसमें आप श्योरली कंफर्मली आप याद रखो कि ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन तो मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है, लेकिन रिअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल इसमें। तो इसमें आपको अगर सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है तो सेकेंडरी ही बनेगा, सेकेंडरी का टर्शरी रिअरेंजमेंट वगैरह वगैरह इसमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रिअरेंजमेंट याद रखना है एसिड कैटलाइज्ड, जो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ा था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स में, इसमें कोई रिअरेंजमेंट वगैरह पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हो गया इसका जनरल रिएक्शन। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म, रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। ओके, इसमें हम देखेंगे इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या है और इसका मैकेनिज्म में रोल क्या है, वाटर का रोल क्या है, सोडियम बोरोहाइड्रेट का रोल क्या है, ये सभी चीजें हम इसके मैकेनिज्म में डिस्कस करते हैं। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। सो लेट अस डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो यहां पर हमने एग्जांपल लिया था अनसिमेट्रिकल अल्कीन का, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहां पर देखो जो स्ट्रक्चर होता है HgOAC का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, HgOCO मतलब यहां पर CH3, इस साइड में भी OCO CH3। समझ रहे हो? तो यहां पर जो आपका जो ये COCH3 है, इस साइड में भी जो COCH3 है दैट इज रिप्रेजेंटेड एज AC एसिटेट ग्रुप, राइट। दैट इज AC, सॉरी क्या आएगा यहां पर, इसको O को भी लेना पड़ेगा, ए वाला O, OAC सिंगल बॉन्ड Hg सिंगल बॉन्ड OAC। समझ रहे हो? तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर देखो इसका रोल क्या है, इसका रोल क्या है देखो, तो यहां पर लेते हैं HgOAC। ठीक है, तो इस फर्स्ट स्टेप में इस HgOAC का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है देखो, आपका जो Hg है इस साइड में ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इस साइड में भी ऑक्सीजन के साथ अटैच है। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, Hg के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यहां पर भी ऑक्सीजन विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, मतलब यहां पर Hg के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ रहे हो? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अल्कीन न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, राइट, और यहां पर ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। मतलब अल्कीन क्या कर रहा है, अल्कीन यहां पर
पोलराइजेस, यहां पर थोड़ा डिटेल में लिखते हैं, अल्कीन पोलराइजेस दिस HgO बॉन्ड, अल्कीन पोलराइजेस HgO बॉन्ड। और पोलराइजेशन होने के बाद क्या होता है, यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है इस Hg को डोनेट करेगा, समझ रहे हो, Hg को डोनेट करेगा। और इनके बीच में इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, CH3CH, तो यहां पर ये जो लोन पेयर है इसने डोनेट किया Hg को, देखो तो अब यहां पर होगा क्या, तो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, अब डोनेट करने के बाद इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, अदरवाइज इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, बराबर है। समझो यहां पर कंसीडर करते हैं कुछ बहुत कम टाइम के लिए यहां पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होने वाला है। एक्चुअली इस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। तो अब देखो, समझो हम समझते हैं ये प्राइमरी कार्बोकैटायन बन रहा है, ये वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है। अगर बॉन्डिंग यहां पर देख सकते हो, अगर बॉन्डिंग इसके साथ होती है तो ये बनेगा, है ना, अगर बॉन्डिंग इसके साथ होती है तो ए बनेगा। डिपेंड करता है किस कार्बन के साथ Hg के साथ बॉन्डिंग बनेगा, समझ रहे हो। अगर इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनेगा तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, इसके साथ बॉन्डिंग बनेगा तो ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला बनता तो प्राइमरी, ये वाला बनता है तो सेकेंडरी, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसलिए बॉन्डिंग फॉर्म होगी इस टर्मिनल कार्बन के साथ, समझ रहे हो, टर्मिनल कार्बन के साथ। तो यहां पर लेंगे Hg और इसको है OAC, ठीक है। अब समझो इसके ऊपर कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ओवरकम करता है मर्क्यूरी, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होती है। ये क्या करेगा, लोन पेयर इसको दे देगा और इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, समझ रहे हो। लोन पेयर दे दिया, लोन पेयर डोनेट किया और इसके साथ बॉन्ड बन गया, ए प्लस चार्ज भी निकल गया, समझ रहे हो। लेकिन अब यहाँ पर Hg के साथ 1, 2 और 3 बॉन्ड बन गए हैं, लेकिन Hg को कितने बॉन्ड चाहिए, 2 ही बॉन्ड चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर देने के बाद इस Hg के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, बराबर है, Hg के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। तो यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, जब इसने लोन पेयर दे दिया तो होता क्या है, ये वाला जो एक बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और इसको इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखना चाहिए माइनस OAC। इस पहले स्टेप में क्या हो रहा है, OAC निकल जाएगा, समझ रहे हो, यहाँ पर OAC निकालना है हमको। और यहाँ पर आप समझ रहे हो कि अभी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, क्या बन गया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, समझ रहे हो, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो इस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बन रहा है क्या, कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। हमने सिर्फ कंसीडर किया है यहाँ पर कि बॉन्डिंग इसके साथ होगी या इसके साथ होगी, बस कंसीडर किया, इमीडिएटली कार्बोकैटायन वहां का प्लस चार्ज निकल गया। अब देखो इस कार्बन के ऊपर 1, 2, 3, इस कार्बन के ऊपर क्या है, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। तो अभी जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो वाटर मॉलिक्यूल आपका नेक्स्ट स्टेप में रोल करेगा, यहां पर देखो HOH, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, अभी इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। देखो लोन पेयर यहां पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको यहां पर मिलेगा अभी CH3 CH, इसको हटा दो थोड़ा, जगह बनेगी लिखने के लिए। हाँ देखो यहां पर क्या बन रहा है, CH यहां पर आ गया OH, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज, CH2, ठीक है, और यहां पर है Hg
OAC, HgOAC। आपका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ओपन हो गया इस वाटर के लोन पेयर डोनेट करने से, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। अब यहां पर क्या होता है, देखो आपका यहां पर OAC माइनस रिलीज हुआ था, तो ये क्या करेगा, अब यहां पर वही OAC माइनस हम यूज करते हैं। OAC माइनस जो है ये क्या करेगा, यहां पे प्रोटॉन को खींचेगा, इसको बोलेगा चल मेरे साथ, है ना। तो यहां पर होगा क्या, ये यहां पर ऐसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन को दे देगा और आपको मिलेगा यहां पर, देखो क्या मिलेगा, CH3 CH OH CH2 और ये है HgOAC, ठीक है। मीन्स OH का तो एडिशन हो गया, बस आपको अभी आप फाइनल प्रोडक्ट के बहुत नजदीक हो, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर CH3 CHOH CH3 चाहिए, राइट। तो जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्या होता है, देखो जो आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पर हम क्या यूज करते हैं, NaBH4 OH माइनस, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये हाइड्राइड ट्रांसफर का काम करता है, हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म इसका होता है, हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है। तो देखो यहां पर क्या करेगा, ये हाइड्राइड ट्रांसफर मतलब H नेगेटिव को यहां पर दे देगा और यहां पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको मिलेगा CH3 CHOH एज इट इज यहां पर रहेगा और आपको बनेगा यहां पर CH3 प्लस HgOAC नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेन -2-OL। कौन सा अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। कौन सा अल्कोहल बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। देखो मीन्स हो क्या रहा है, हमने यहां पर देखा, हमने यहां पर OH माइनस और H प्लस को ऐड किया, तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया हमने यहां पर। बाय फॉलोइंग द मार्कोनिकॉफ रूल, जैसे कि हम यहां पर लेके आते हैं, देखो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर कम हाइड्रोजन को OH माइनस ऐड हो गया, ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन को H प्लस ऐड हो गया, प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इस मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है और साइक्लिक स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, समझ रहे हो। तो इसमें कार्बोकैटायन नहीं बना, इसलिए इसमें जैसे कि एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में आपको अगर मतलब वहां पर कार्बोकैटायन बन रहा था और उसमें रीअरेंजमेंट हो रही थी, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा और आपको जो अल्कोहल मतलब जो पॉसिबिलिटी एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी थी, इस मैकेनिज्म में, इस मेथड में पॉसिबिलिटी जीरो, समझ रहे हो, जीरो पॉसिबिलिटी। इसलिए अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनने वाला है तो सेकेंडरी बनेगा, रीअरेंजमेंट होके टर्शरी कन्वर्ट नहीं होगा, टर्शरी में कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, देखो यहाँ पर पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें दोनों मेथड हम कवर करेंगे, हाइड्रोबोरेशन, एसिड कैटालाइज्ड एंड OM-DM मेथड, तीनों मेथड उसमें ओवरऑल मिक्सचर करके उसका हम डिस्कस करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH3 CCH3
CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, सेम एग्जांपल को हम तीनों मेथड अप्लाई करेंगे यहां पर। इन फर्स्ट मेथड H positive water, that is an acid catalyzed hydration, acid catalyzed। ठीक है, दूसरा मेथड यहां पर हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप B2H6 एंड हेयर THF। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने लिया था H2O2 OH माइनस, एंड यहां पर थर्ड स्टेप जो अभी हमने आज डिस्कस किया है, दैट इज एन Hg OAC ट्वाइस वाटर, एंड सेकंड स्टेप रहेगा NaBH4 OH माइनस। ठीक है, तीनों मेथड इस अल्कीन को हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट में यहां पर होगा मार्कोनिक ऑक्सीडेशन। क्या होगा, मार्कोनिक ऑक्सीडेशन। तो आपका OH माइनस इस कार्बन को जाएगा और आपका जो H प्लस है इस कार्बन को जाएगा। ऐसे होगा? नहीं नहीं नहीं, याद करो, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा और उसका रिअरेंजमेंट हो जाएगा। ये मिथाइल शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पर आएगा और आपका OH ग्रुप इस कार्बन को अटैच होने वाला है, बराबर है। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3, C यहां पर आएगा OH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर लगेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा है। अल्कोहल कौन सा बन रहा है, टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है। कौन सा अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पर टर्शियरी बन रहा है। इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा, जैसे कि हमने देखा है एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3। यहां पर कोई रिअरेंजमेंट होने वाली है क्या, बिल्कुल नहीं। तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। देखो हमने इस आर्टिकल के टाइम डिस्कस किया था कि इसमें प्राइमरी अल्कोहल बनता है। मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अगर टर्मिनल डबल बॉन्ड है तो कंपलसरी प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। अगर आपका डबल बॉन्ड मिडल में आता है, मिडल में नॉन टर्मिनल अगर डबल बॉन्ड होता है तो उस केस में आपको सेकेंडरी अल्कोहल बन सकता है। हमने जो एक्सक्लूसिवली प्राइमरी बोला था वो टर्मिनल के लिए बोला था, राइट। मींस मार्कोनी का रूल फॉलो करके अगर सेकेंडरी बनता है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलो करके प्राइमरी बनता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन में देखते हैं। थर्ड कंडीशन में कोई रिअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है तो सीधा यहाँ पर OH लगेगा और यहाँ पर H लगेगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3, तो यहां पर आएगा CH OH सिंगल बॉन्ड CH3। देखो इसमें भी क्या हुआ है, इस केस में भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है, इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है, इसमें भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है, लेकिन जो प्रोडक्ट्स है सेम है क्या। देखो ये आपका जो बना है ये सेकेंडरी अल्कोहल बना है, सेकेंडरी अल्कोहल बना है। यहां पर कौन सा बना है, टर्शियरी बना है। क्यों बना है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। समझ रहे हो, यहां पर नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट होती है क्या, इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होती, रीअरेंजमेंट नहीं होती। समझ रहे हो। तो इस तरह यहां पर देखो एग्जांपल तो एक ही है, सेम एग्जांपल हमने यूज किया है। तो यहां पर आपको टर्शियरी बन रहा है, यहां पर आपको प्राइमरी अल्कोहल बन गया है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल दोनों केस में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन टर्शियरी बन गया, यहाँ पर सेकेंडरी बन गया, क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो गया, यहाँ पर रीअरेंजमेंट
नहीं हो सकता। समझ गए? ओके, तो इस तरह देखो हमने आज का लेक्चर और प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने 3 मेथड को कवर किया है, जिसमें हाइड्रेशन हो रहा है अल्किन का, एसिड कैटलाइज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंड दिस इज OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ओके, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से स्टडी करो। ये तीनों भी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर समझो नीट में और जेडबलई में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तीनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अल्किन टॉपिक में भी कवर होता है ये और इस चैप्टर में भी कवर होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर फोकस करो, इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, आपको मैं वर्कशीट देता हूं, उसको सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट कोई अलग मेथड से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।